बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। वो कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, लेकिन मसला ये है कि इंडिया के पास वो अकल भी नहीं है। आज दिन है, हफ्ते का तारीख़ है 6 नवंबर, और इस वीडियो में मैं बात करूंगा इंडिया के उस ओवर यूज्ड ट्रिक की। एक ऐसा ट्रिक जिसको बार बार इस्तेमाल किया गया और इस मरतबा इसे इस्तेमाल किया गया है पाकिस्तान के इनकार के बाद। आपको मालूम है कि इंडिया में दिल्ली में होने जा रही है एक कॉन्फ्रेंस, जिसमें अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से इंडिया चाहता है कि उसकी सरबराही में दिल्ली में बैठकर हों फैसले। इसके लिए उसने इनवाइट किया हुआ है अफ़गानिस्तान के इमीडिएट नेबर्स, जिसके साथ अफ़गानिस्तान की सरहद मिलती है, इन ममालिक को बुलाया। उसके अलावा रीजनल पावर्स में रशिया और चाइना, इन दो ममालिक को इन्वाइट किया गया है। पाकिस्तान ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार कर दिया। आपको मालूम है, मैंने उसके हवाले से तफसीली वीडियो की थी कि पाकिस्तान के कौमी सलामती के मशीर मोइद यूसुफ वो गुफ्तगू कर रहे थे दफ्तर खारजा में, और उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि मैं इंडिया की इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए नहीं जाऊंगा। पाकिस्तान को भी दावतनामा भेजा गया था, और उन्होंने कहा कि मैं इस वजह से नहीं जाऊंगा क्योंकि स्पॉयलर्स कैन नॉट ट्राई टू बी पीस मेकर्स, कि जो अफ़गानिस्तान में स्पॉयलर का किरदार अदा करते रहे हैं, नेगेटिव रोल प्ले करते रहे हैं, वो अब अमन के जामिन, अमन के दाई नहीं बन सकते अफ़गानिस्तान में। अब पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। इसके अलावा चीन, उसने अभी तक इसके हवाले से कोई फ़ैसला नहीं सुनाया कि वो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे या नहीं। कुछ रीजनल कंट्रीज़ हैं जिन्होंने, जाहिर है कि इंडिया के बड़े डीप पेनिट्रेशन है, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, ईरान के साथ उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। रूस उसका एक ऑल वेदर फ्रेंड रहा है एक ज़माने में। आजकल हालात थोड़े से ख़राब हैं, लेकिन फिर भी रूस और इंडिया की बहुत सारे मामलात में कन्वर्जेंस है ऑफ ओपिनियन, उनके दरमियान हम आहंगी मौजूद है। तो रूस जो है, उसके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, वो भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जाहिर है कि जब पाकिस्तान ने इनकार किया, चीन ने अभी तक फ़ैसला नहीं किया, ईरान भी थोड़ा सा डामाडोल था शुरू में, और इंडिया ने अफ़गानिस्तान में जो इस वक्त हुकूमत में लोग मौजूद हैं तालिबान, उनको इनवाइट ही नहीं किया था इस कॉन्फ्रेंस में। तो इसके ऊपर बड़े सवालात उठने लगे। उसके बाद मैंने उसके ऊपर वीडियो की थी कि 7 दिन रह गए हैं इंडिया के पास अपनी इज्जत बचाने के लिए। अब वो दिन कम रह गए हैं, 4 दिन रह गए हैं, चीन की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, और अफ़गानिस्तान इनफैक्ट इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर डिप्लोमेटिक एफर्ट किया गया, लेकिन सवालात बहुत ज़्यादा उठ रहे थे कि आखिर क्या वजह है कि इंडिया ये कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। तो फिर हुआ ये कि जुमे के दिन साउथ ब्लॉक में जो है वो एक काम किया गया। साउथ ब्लॉक, आपको पता है कि वो जगह है जहाँ पर भारत के बहुत अहम दफातर मौजूद हैं, वहाँ पर उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मौजूद है, इसी तरह अहम दफातर मौजूद हैं, राष्ट्रपति भवन दिल्ली का वो एरिया। वहाँ से एक मैसेज जो है वो दिया गया रिपोर्टर्स को, सबको जो है वो फीड करते हैं बाकायदा। और पाकिस्तान के हवाले से क्या गुफ्तगू की वो भी मैं आपके सामने रख दूंगा, लेकिन अकल चाहिए होती है ना ज़राए से। अब जो लोग रिपोर्टिंग को जानते हैं, जो लोग समझते हैं कि सहाफ़ी किस तरीके से काम करते हैं, लोगों के सोर्सेज होते हैं, उनको इस किस्म की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। लेकिन जब एक ही इन्फॉर्मेशन सोर्सेज तमाम लोगों को दे दें, तो वो बेसिकली प्रोपेगेंडा होता है, जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा होता है, इंडिया करता है। यानी कि आप इस वक्त ABP लाइव से उठाएं, इंडियन एक्सप्रेस पे जाएं, theprint.in को देखें, इसी तरह जो उनके दीगर खबर रसां इदारे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स नाउ, NDTV, आप नेम अ न्यूज़ आउटलेट, हिंदुस्तान टाइम्स, यूरोशियन टाइम्स, जिस पर भी जाएंगे आपको सेम खबर मिलेगी। अच्छा, कुछ लोगों ने इसमें ANI को कोट किया है, उनकी जो न्यूज़ एजेंसी है, लेकिन बहुत सारे चैनल्स और खबर रसां इदारे में देख रहा था, वो उन्होंने इस खबर को अपने नाम से, रिपोर्टर ने अपनी बाई लाइन से लगाया हुआ है, और कहीं पर कॉमे और फुल स्टॉप में भी तब्दीली नहीं की गई। जो इन्फॉर्मेशन आई, जिस तरीके से आई, उनके जो नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेटर्स हैं उसकी तरफ से और MEA की तरफ से, उसको मिनो अनछाप दिया, और इसमें कुछ सफाइयाँ देने की कोशिश की गई है। लेकिन फिर मैं देख रहा था कि एशिया टाइम्स में इनके एक बड़े सीनियर डिप्लोमेट हैं, 3 दिहाइयाँ वो इंडिया की फॉरेन सर्विस के लिए काम करते रहे हैं, उन्होंने क्या तबसरा किया ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। अच्छा, ये कोशिश की जा रही है जी अपनी इस कॉन्फ्रेंस को सक्सेसफुल बनाने की, और ये साबित किया जा रहा है कि बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पांस है तमाम खित्ते के ममालिक अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का हल तलाश करने के लिए जैसे इंडिया की तरफ देख रहे हैं। अब ये जो प्रोपेगेंडा मैसेज है, पहले सुन लें जी। इंडिया विल होस्ट अ रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान। अच्छा, मैं ABP लाइव को इस वक्त कोट कर रहा हूँ, उनकी वेबसाइट से मैंने ये खबर उठाई है, लेकिन सेम खबर जो है वो तमाम वेबसाइट्स पर मौजूद है।
विदाउट एनी चेंज। उसमें जो इन्वर्टेड कॉमाज हैं, उसमें जो फुल स्टॉप है, कॉमा है, हर चीज़ बिल्कुल डिट्टो हर जगह पर एक ही जैसी छपी हुई है। इंडिया विल होस्ट अ रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान ऑन नवंबर 10 कि 10 नवंबर को इंडिया रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग जो है वो करने जा रहा है। मीटिंग जो है वो कंडक्ट की जाएगी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के लेवल पर, जो उनके कौमी सलामती के मशीर हैं अजीत डोवल। न्यूज़ एजेंसी ANI साइटेड सोर्सेज एज इन्फॉर्मिंग ऑन फ्राइडे। अब ये तो ANI को कोट कर रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि इंडिया ने फॉर्मली, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इंडिया ने फॉर्मली जो इनविटेशन, बाज़ाब्ता दावतनामा भेजा था वो रूस, ईरान, चीन, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान को भेजा था इस कॉन्फ्रेंस के लिए। लेकिन जब आप इसी स्टोरी के वर्शन पर जाते हैं जो द प्रिंट ने छापी है, वहाँ पर द प्रिंट ने पहले की जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी डोमेन में, इन्फॉर्मेशन डोमेन में चीज़ें अवेलेबल थी, उनको कोट करते हुए द प्रिंट लिखता है कि जो अटेंड करने के लिए, कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए दावतनामा भेजा गया था वो पाकिस्तान, चीन, रूस, ईरान और तमाम की तमाम 5 सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं। उसमें काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिज़िस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान शामिल हैं। इन तमाम ममालिक को अक्टूबर में ये दावतनामा भेजा गया था। लेकिन अब वो ज़राए जो हैं वो चेंज करते हैं। वो कहते हैं कि रूस, ईरान, चीन, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान को ये दावतनामा भेजा गया था। अब ये देखना होगा कि इनमें से कोई कंट्रीज़ ड्रॉप आउट करती हैं तो उसके शायद जो है छुपाने के लिए, कवर अप करने के लिए पहले से इन्फॉर्मेशन डोमेन में सोर्सेज से कोट एंड कोट चीज़ें डाली जा रही हैं। फिर वो कहते हैं कि ANI के सोर्सेज के मुताबिक एक बहुत ही ज़बरदस्त ओवरवेलमिंग किस्म का रिस्पॉन्स आ रहा है इंडिया के इस दावतनामे पर। और बहुत सारे ममालिक हैं जिनमें रूस शामिल है, ईरान शामिल है, उन्होंने इन्फॉर्म किया है, बता दिया है नई दिल्ली को कि वो पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं इस मीटिंग में, जहां पर ना सिर्फ अफ़गानिस्तान के इमीडिएट नेबर्स उनको इनवाइट किया गया, लेकिन और इसके साथ चंद सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को भी इनवाइट किया गया है। द एंथुजियास्टिक, नाउ दे आर कोटिंग कि एक जो एंथुजियास्टिक रिस्पांस आया है हमारे दावतनामे का, वो इस बात को साबित करता है कि ये तमाम ममालिक, इलाकाई ममालिक, इंडिया के रोल को बहुत ज़्यादा, अफ़गानिस्तान के हवाले से इंडिया के रोल को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। सोर्सेज सेड, ये भी अगेन सोर्सेज से उन्होंने कहा। फिर वो कहते हैं कि मीनवाइल पाकिस्तान जो है उसने इस दावतनामे को रद्द कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस में नहीं आएगा। फिर यहाँ से वो अपना प्रोपेगेंडा, यूजुअल प्रोपेगेंडा सोर्सेज से, यानी एक चीज़ जो आप ज़राए से दे सकते हैं उसको आपको सोर्सेज से देने की क्या ज़रूरत है कि ज़राए ने बात करते हुए मीडिया को बताया। अब ये ज़ाहिर है कि इनमें वो जो अकल चाहिए होती है नकल मारने के लिए, वो नहीं है कि जो ज़राए हैं वो हर्फ बहर्फ एक चीज़ जो है वो मुख्तलिफ रिपोर्टर्स को दे रहे हैं और उनकी बाईलाइंस के साथ वो छप रही है। ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान का जो डिसीजन है, ज़राए कहते हैं कि वो बहुत बड़ी बदकिस्मती है, अनफॉर्चुनेट है, लेकिन सरप्राइजिंग नहीं है। पाकिस्तान का ने जो इनकार किया इसकी हमें तवक्को थी, हम हैरान नहीं हुए इस इनकार पर। इट रिफ्लेक्ट्स इट्स माइंडसेट ऑफ व्यूइंग अफगानिस्तान एज इट्स प्रोटेक्टरेट। अब प्रोटेक्टरेट जो है वो इलाका जिसको किसी फैसले के तहत किसी और हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम दे दिया गया हो, तो ये डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पर कि पाकिस्तान जो है ना वो समझता है कि अफ़गानिस्तान हमारी प्रोटेक्टरेट है, उसकी हिफाजत, उसका इंतज़ाम, इंसराम जो है वो हम संभालते हैं। पाकिस्तान हैज़ नॉट अटेंडेड द प्रीवियस मीटिंग्स ऑफ दिस फॉर्मेट। Its media comments against India are an unsuccessful attempt to deflect attention from its pernicious role in Afghanistan। ये कहते हैं जनाब कि पाकिस्तान जो है उसने पहले भी इस किस्म की कॉन्फ्रेंसेस अटेंड नहीं की। पाकिस्तान के अलावा एक मुल्क और है, बीबी लाइव कहता है कि जिसने हमारे इन्विटेशन के ऊपर अभी तक जवाब नहीं दिया, और वो मुल्क है चीन। 2 मीटिंग्स वो कहते हैं कि इस फॉर्मेट की हो चुकी हैं अब तक, ईरान में सितंबर के महीने में और दिसंबर में भी ईरान में ये मीटिंग हो चुकी है। तीसरी मीटिंग इंडिया में होनी थी जो कोरोना वायरस की वजह से ये दावा करते हैं कि नहीं हो सकी। फिर वो कहते हैं कि जो ANI के सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि दी हाई लेवल पार्टिसिपेशन इन नेक्स्ट वीक्स मीटिंग होस्टेड बाय इंडिया रिफ्लेक्ट्स द वाइड स्प्रेड एंड ग्रोइंग कंसर्न ऑफ रीजनल कंट्रीज अबाउट द सिचुएशन इन अफगानिस्तान एंड देयर डिज़ायर टू कंसल्ट एंड कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। इंडिया हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन दिस प्रोसेस, कि इंडिया के पास एक बड़ा ज़बरदस्त किरदार है। चलें आपको बताते हैं इंडिया के पास क्या किरदार है। एशिया टाइम्स, MK भद्रा कुमार, 3 दिहाइयों का इस शख्स का एक्सपीरियंस है
इंडिया की फ़ॉरेन सर्विस में और 3 दिहाइयों में इन्होंने तकरीबन 15 साल का जो वक्त गुजारा है वो फॉर्मर सोवियत यूनियन में, पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, साउथ कोरिया, श्रीलंका, जर्मनी एंड टर्की, 30 साल इन्होंने मिलाकर इन इलाकों में गुजारे हैं। और ये पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, टर्की और रूस, जो मौजूदा रूस और उस वक्त का सोवियत यूनियन, यहाँ पर वो सर्व कर चुके हैं इंडिया के डिप्लोमेट के तौर पे। उन्होंने कोट किया पाकिस्तान के तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा को। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने अपनी ब्रीफिंग में इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि इंडिया जो है वो इस वक्त इर्रेलेवेंट हुआ हुआ है। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल जिस तरीके से डेवलप हुई है तो ख़ित्ते के जो ममालिक आपस में अफ़गानिस्तान के मामले पर मुलाकातें कर रहे हैं। आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने एक मीटिंग होस्ट की, उसमें तमाम रीजनल जो नेबर्स हैं अफ़गानिस्तान के, उन्होंने शिरकत की। फिर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा गए, उन्होंने ईरान में जो है वो इसी सिलसिले में होने वाली एक मुलाकात है उसमें शिरकत की। और उन तमाम प्रोसेस से इंडिया आउट नज़र आता है, इंडिया की एंट्री नहीं हो रही और एक डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है और इररेलेवेंट हो गया है इंडिया इस सारी सूरत हाल में। पाकिस्तान के तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा उन्होंने कहा कि विद रिगार्ड टू द कॉन्फ्रेंस ऑन अफ़गानिस्तान इट सीम्स इंडिया इज़ ट्राइंग टू फाइंड सम रेलिवेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अफ़गानिस्तान, कि वो अब अपने लिए कोई मुताबिकत तलाश कर रहा है, रेलिवेंस तलाश कर रहा है जिस किस्म का इररेलेवेंट हुआ हुआ इंडिया अफ़गानिस्तान के मामले पे। उन्होंने कहा एज़ यू आर अवेयर, आपको मालूम है, वेरियस अदर रीजनल मैकेनिज्म्स एंड प्रोसेसेस आर इन प्लेस इंक्लूडिंग द वन इनिशिएटेड बाय पाकिस्तान इटसेल्फ involving the neighbor countries of Afghanistan. The first meeting was held in Islamabad in September and the second ministerial meeting was held in Tehran. तो ये उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान के मामले पर और ये जिस तरीके से ममालिक मिल रहे हैं, इंडिया हुआ वह इररेलेवेंट और उसको पेट में बड़े मरोड़ उठ रहे हैं कि हमें जो है वो किसी प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा और इस वजह से वो रेलिवेंस तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस बयान को कोट करते हुए अपने आर्टिकल में जो उन्होंने एशिया टाइम्स पर लिखा, इस पे कहते हैं M.K. भद्रा कुमार। सुने जी, फैक्चुअली इफ्तिखार इज़ करेक्ट, कि अगर हकीकत में देखा जाए बात तो ठीक ही कह रहे हैं आसिम इफ्तिखार, इंडिया जो है वो इस वक्त इररेलेवेंट हुआ है। वो कहते हैं इंडिया फेसेस acute regional isolation and conceivably its policy makers felt that a conference would help navigate a pathway out of the current impasse। उन्होंने कहा कि आसिम इफ्तिखार कह तो ठीक ही रहे हैं, इंडिया को इस वक्त एक बदतरीन एक्यूट रीजनल आइसोलेशन का सामना है। इस इलाके में, इस खित्ते में इंडिया तन्हाई का शिकार है। ममालिक जो हैं वो मिलकर बातें कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के मामले पर, रीजनल कॉन्टेक्स्ट में कोऑपरेशन पर बात हो रही है, सिक्योरिटी ताउन के हवाले से बात हो रही है, कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात हो रही है। आपको मालूम है कि अभी उज़्बेकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र पाकिस्तान आए हुए थे और वो अफ़गान पाक बॉर्डर के ऊपर गए, अफ़गानिस्तान से के रास्ते से होते हुए उज़्बेकिस्तान से 4 ट्रक्स आए थे और उज़्बेकिस्तान की गर्म पानियों तक रसाई, कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स पर बात हो रही है। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान बड़ा एक्टिव कॉन्टेक्स्ट जो है वो चल रहा है और दोनों ममालिक ने सर्टेन MOUs जो हैं उन पर साइन किया है। उसके अलावा जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके हवाले से इमाम अली रहमानोफ और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के दरमियान बहुत अहम पेशरफ्त हुई, मुलाकातें हुई। तो ये सारा कॉन्टेक्स्ट चल रहा है और दूसरी तरफ इंडिया है जो रीजनल आइसोलेशन का शिकार है। और उन्होंने कहा, वो कहते हैं भद्रा कुमार के इस वक्त जो है पॉलिसी मेकर्स इंडिया के ये समझते हैं शायद कि एक कॉन्फ्रेंस की जाए दिल्ली में, वहाँ पर इनको इनवाइट किया जाए ताकि ये जो इम्पास आया हुआ है, ये जो इस वक्त एक ठहरा हुआ है, जिस किस्म की सूरत हाल से इंडिया गुजर रहा है, इससे निकलने का कोई रास्ता निकाला जा सके। इंडिया कहे कि हम ये करते हैं, हम ये करते हैं। बहरहाल ये सूरत हाल चल रही है। 4 दिन में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चीन आता है कि नहीं, पाकिस्तान इनकार कर चुका है, अफ़गानिस्तान जो है वो वहाँ पर मौजूद नहीं होगा। ज़ाहिर है कि उनकी हुकूमत को तो बुलाया नहीं गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सारे लोग, ख़ास तौर पर जब मैंने लास्ट वीडियो की, मेरे इंडियन व्यूवर्स, उन्होंने नीचे जाकर लिखा कि एक बड़ी शादी हो रही है इस हमारे पड़ोस में, पाकिस्तान के पड़ोस में, यानी कि इंडिया में, और उसमें पाकिस्तान नहीं आ रहा तो अपना नुकसान कर रहा है। तो बात यह है कि शादी जो है वो कैसी शादी जिसमें ना दूल्हा है ना दुल्हन है। आप सिर्फ जो है वो तमाशाई जो हैं, यानी कि इंडिया जैसा मुल्क, वो बैठ कर इसी कॉन्फ्रेंस कर रहा है अफ़गानिस्तान के ऊपर फैसला, बग़ैर पाकिस्तान के, बग़ैर अफ़गानिस्तान के। ये सूरत हाल है जी। फॉलोअप करते रहेंगे। 10 नवंबर को देखते हैं कौन कौन जाता है इंडिया को लिफ्ट कराता है। इंडिया से मैसेज क्या आता है इस कॉन्फ्रेंस में, ये भी देख लेंगे इंशाल्लाह। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।